आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 26वीं चौपाई। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उनको सब दुखों से आप दूर कर देते हैं। हनुमान जी संकट मोचन है। जो मन क्रम और वचन से एकाग्र होकर उनका ध्यान करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी इस चौपाई के द्वारा हमें भगवान की मूर्ति में चित्त एकाग्र करने के लिए कहते हैं। ऐसी भगवान की मूर्ति की लो हमारे मन में स्थापित हो। भगवान की भक्ति दो प्रकार से करनी चाहिए, अंतर मन से और बाहरी मन से। अंतर भक्ति भगवान का मन और बुद्धि से ध्यान करना और भगवान के चरणों में मन और बुद्धि को एकाग्र करना। बाहरी भक्ति यानी जिसे भगवान पर प्रेम है, उसका काम करना, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ऐसा लिखा है। चित्त की एकाग्रता ध्यान के लिए अत्यंत जरूरी है। चित्र एकाग्रता यानी मूर्ति के सामने एक नजर से देखना ऐसा नहीं है। एकाग्रता के योग्य वातावरण तैयार कर, भगवान का गुण सकीर्तन कर, जीवन में घटित भाव प्रसंगों का स्मरण कर, मन ही मूर्ति का आकार ग्रहण करे और वह लंबे अरसे तक टिका रहे। ऐसी एकाग्रता लाना ही वास्तविकता में मन और बुद्धि में एकाग्रता है। मन को स्थिर करने के लिए साकार रूपी मूर्ति के सामने धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन इत्यादि रखने से मन खुश होता है। इससे एक प्रकार का वातावरण तैयार होता है। हमारे भीतर शांत, हास्य, वीर, श्रृंगार इत्यादि सभी रस हैं। भक्ति रस को जागृत करने के लिए बाहर कीर्तियों की आवश्यकता होती है। मूर्ति को चंदन लगाया गया हो, एक ओर से अगरबत्ती की सुगंध आ रही हो, दूसरी ओर से दीपक का मंद मंद प्रकाश मूर्ति के मनोहारी स्वरूप को बिखेरता हो, उस समय एक वातावरण तैयार होता है। ऐसे वातावरण में मन का भगवान में केंद्रित होना संभव है। यह तो हुई भक्ति की पूर्व भूमिका, परंतु अधिकांश लोग वातावरण तैयार करने वाली इस बाहरी कृति को ही पूर्ण भक्ति समझकर जिंदगी भर भक्ति करने का मिथ्या संतोष ग्रहण करते रहते हैं और सच्ची भक्ति से वंचित रहते हैं। जिस समय हम अंतःकरण पूर्वक स्वीकार करते हैं कि भगवान ने हमारी सहायता की है, उसने ही हमारे आए हुए कष्टों को दूर किया है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, लेकिन कुछ ही समय बाद हम उस प्रसंग को भूल जाते हैं। जैसे कि एक आदमी को गांव में रहने वाली अपनी मां की तबीयत के अचानक समाचार मिले। उसे तत्काल गांव जाने की जरूरत थी। उसका रेल में रिजर्वेशन नहीं था। रिजर्वेशन के बिना जाना संभव नहीं था। वह टिकट खिड़की पर गया। टिकट खिड़की पर जाकर उसने प्रार्थना की, लेकिन व्यर्थ। वह निराश होकर व्यवस्थापूर्ण विचार करता है। इतने में अचानक एक अपरिचित व्यक्ति आकर पूछता है, भाई आपको गांव का टिकट चाहिए? मुझे अचानक काम आ जाने से मैं वहां नहीं जा सकूंगा। ये शब्द कान में पड़ते ही उस आदमी में प्राण आ गए। उसे उसमें भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने आकर ही उसकी सहायता की हो ऐसा लगा। मगर कहां तक? पास के स्टेशन तक। स्टेशन पर चाय पीते समय वह भूल गया कि भगवान ने मदद की। प्रभु ने संकट के समय में मदद नहीं की ऐसा नहीं है। प्रभु के द्वारा की गई मदद को याद रखो। बाकी सारी स्मृति रखते हो, इस स्मृति को याद क्यों नहीं रखते कि प्रभु ने संकट के समय हमारी मदद की। इस तरह के अनेक प्रसंग व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। इनका स्मरण हम नहीं रखते। भक्ति करते समय भगवान द्वारा की गई मदद को हमेशा याद रखो। कम से कम आधे घंटे तक चित्त एकाग्र टिके। चित्त कहीं भी विचलित ना हो। वह संसार को भूल जाए, वह अपने अहंकार तक को भूल जाए, सब कुछ भूल जाए और मूर्ति के साथ तदाकार होकर आधे घंटे तक उसकी एकाग्रता बनी रहे। तभी उसे प्रभु कृपा से अपने ईश्वर के स्पर्श का अनुभव प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा के 27वीं चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्रवान अवतार थे। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें।